चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा लॉयड्स मिरर। ठीक है, क्या होता है देखिए। तो ऐसा है कि ये यहाँ पर हमारे पास कोई एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, और इस लाइट सोर्स के आगे रास्ते में यहाँ पर कोई एक मिरर पड़ा हुआ है। दिस इज मिरर, ठीक है। और यहाँ सामने हमारे पास ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पर हम लोगों ने कोई एक स्क्रीन लगा दी है, ठीक है। तो स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर पहुंचने वाली लाइट रेडिएशन दो जगहों से पहुंच रही होगी। एक, जैसे मैंने यहाँ पर एक बेहतर फिगर बनाया है कि ये आप ऐसा मान सकते हैं, यहाँ से लाइट रेडिएशंस आ रही है, आने वाले लाइट रेडिएशन का वेवलेंथ हम लोग कुछ लैम्डा असाइन कर देते हैं, ठीक। तो ये सामने हमारे पास ये रहा स्क्रीन, ये मिरर है और ये लाइट का सोर्स है S या S1, ओके। तो S1 से एक लाइट रेडिएशन सीधा इधर किसी पॉइंट P तक पहुंच रही है। ये जो पॉइंट P है ये स्क्रीन के सेंटर से मान लेते हैं कुछ y डिस्टेंस ऊपर है। ऑलराइट, ठीक है। तो S1 से पॉइंट P तक सीधा चलकर एक लाइट रेडिएशन ऐसा पहुंचा, और ऐसी ही कोई दूसरी या तीसरी लाइट रेडिएशन पहले तो आकर के मिरर से टकराएगी और फिर मिरर से टकराकर उस पॉइंट P तक जाएगी, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं इस लाइट रेडिएशन के बारे में, ये यहां से ऐसा आया टकराकर ये इधर से पॉइंट P तक पहुंचा है, ठीक है। पॉइंट P तक पहुंचने वाली इस लाइट रेडिएशन को आप एक बार के लिए मान सकते हैं कि ये इधर किसी पॉइंट S डैश से आ रहा है। S डैश क्या है? तो S डैश S1 का जस्ट इमेज है, प्लेन मिरर है, ओके ना। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि पॉइंट P पर पहुंचने वाली जो लाइट रेडिएशन है, एक तो सीधा S1 से आ गई और दूसरी इस S2 से आ रही है, सॉरी S डैश नहीं S2, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ डिस्टेंसेस असाइन कर देते हैं कि ये स्लिट से जो हमारा मिरर है वो मान लेते हैं a डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। ये जो मिरर है इस मिरर की लेंथ L मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम लोग b लिख देते हैं, ठीक। तो ये जो हमारे पास स्लिट है और स्लिट और स्क्रीन, इन दोनों के बीच को डिस्टेंस को हम लोगों ने कैपिटल D से मार्क कर दिया है। तो इस कैपिटल D की वैल्यू कितनी हो गई बताइए? तो कैपिटल D इज a प्लस b प्लस l हो गया, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द मिरर। ये जो पहला सोर्स S1 है, तो S1 में मान लेता हूं यहां से ये S1 कुछ h हाइट की दूरी पर है। तो इस S1 का जो इमेज है S2, ये भी कितनी हाइट नीचे होगा? आंसर इज सेम h। तो ये इन दोनों सोर्सेस के बीच का सेपरेशन जैसे स्मॉल d से डिनोट कर रखा है, उस स्मॉल d की वैल्यू कितनी होगी? तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ h। समझ गए ना? मैं एक बार फिर से अपनी बात समराइज करता हूं। स्क्रीन के किसी पॉइंट पर पहुंचने वाली जो लाइट रेडिएशंस है वो हम लोग एक तो कह रहे हैं कि एक S1 से पहुंच रही है और दूसरी लाइट रेडिएशन पहले आई मिरर से टकराई और फिर मिरर से टकरा कर स्क्रीन पर पहुंच रही है। ऑलराइट, जो लाइट रेडिएशन मिरर से टकरा कर पॉइंट P तक पहुंची है उसे आप मान सकते हैं कि ये इधर नीचे पड़े किसी दूसरे सोर्स S2 से आ रही है। सिंपल, यहां तक वाली बात। चलिए आइए, तो सबसे पहला काम हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? तो वही काम, पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन। पाथ डिफरेंस जिसे हम लोगों ने किससे डिनोट किया है? डेल्टा x से। तो पाथ डिफरेंस क्या लिखेंगे? पाथ डिफरेंस लिखेंगे S2p माइनस टाइम्स ऑफ S1p, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक छोटा सा टर्म अभी और ऐड करना पड़ेगा, वो ये है कि S1 से आने वाली लाइट रेडिएशन एक तो सीधा पहुंची है पॉइंट P तक, दूसरी वो लाइट रेडिएशन जो मिरर से टकराई है तो उसका रिफ्लेक्शन हुआ है। मिरर से रिफ्लेक्शन कहने का मतलब है एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन, और लाइट रेडिएशन जब किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसके पाथ में एक एडिशनल चेंज आता है। वो एडिशनल चेंज, फेज का चेंज पाई यूनिट का होता है, या जो पाथ का चेंज होता है वो λ/2 का होगा। तो यहां पर इसी पाथ डिफरेंस में मैं क्या करता हूं? तो λ/2 और ऐड कर देता हूं। आई बात समझ? ये किस लिए आया? क्योंकि यहां पे मिरर का रिफ्लेक्शन, सॉरी मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ है इंसिडेंट रे का, और मिरर एक डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन की वजह से पाई यूनिट का फेज या λ/2 यूनिट का पाथ का डिफरेंस आता है। चलिए ठीक है, आई होप यहां तक वाली बात समझ में आ गई। तो इस पाथ डिफरेंस S2p माइनस S1p को निकालने के लिए यहां से हम लोग बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे इस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ निकाल देते हैं x, ठीक है, x, ओके। तो S2 से आने वाली लाइट रेडिएशन ने यही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये वाला, ये वही चीज है जो हम लोग YDAC में स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो यदि ये 2h है, इस एंगल का नाम हम लोग एक बार के लिए रख देते हैं थीटा। तो ये वाला भी एंगल कितना बताइए? थीटा, ओके ना। तो ये डिस्टेंस हो गया d, ये d cos थीटा, और ये डिस्टेंस कितना हो गया?
तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास d साइन थीटा। तो ये लीजिए, ये जो S2P माइनस S1P है इसे हम लोग लिख लेते हैं दिस इज d साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो लॉयड्स मिरर का फंडा बस सिर्फ यही है कि यहाँ पे एक एडिशनल पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2 यूनिट का ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। ठीक है भाई, इसी d साइन थीटा को हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो d साइन थीटा इज सेम एज d टैन थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा छोटा है। ये लीजिए, d टैन थीटा को क्या लिख लेंगे, तो d टैन थीटा इज इक्वल टू dy बाई कैपिटल D प्लस लैम्डा बाई 2। ये रहा हमारा पाथ डिफरेंस। एक बार हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया तो हम लोग सबसे पहला काम अब क्या करेंगे, तो ठीक है, पाथ डिफरेंस के बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा के बारे में। भाई स्क्रीन पर उसी तरीके से ऑल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क यही तो पैटर्न्स बनेगा। पाथ डिफरेंस आ गया है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए ये पाथ डिफरेंस n टाइम्स ऑफ लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस है ही सही, पाथ डिफरेंस dy बाई कैपिटल D प्लस n लैम्डा, dy बाई कैपिटल D प्लस लैम्डा बाई 2, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो ये लीजिए dy बाई D इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। तो यहां से इफ यू टेक लैम्डा बाहर, ये n माइनस हाफ हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो ये y की वैल्यू आ रही है n माइनस हाफ लैम्डा। तो ठीक है, कैपिटल D को क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल D है हमारे पास a प्लस b प्लस l और स्मॉल d है 2 टाइम्स ऑफ h के बराबर। तो ये स्क्रीन के ऊपर वो पोजीशन रहा जिस पोजीशन पर सारे ब्राइट स्पॉट्स बन रहे होंगे। मतलब n की वैल्यू 1 रख देंगे तो पहला ब्राइट, n की वैल्यू 2 रख देंगे तो दूसरा ब्राइट, n की वैल्यू 3 रख देंगे तो तीसरा ब्राइट। समझ गए क्या? ठीक है, देखिए अब एक बार जब पोजीशन ऑफ मैक्सिमा आ गया हमारे पास, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पोजीशन ऑफ मिनिमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए आप क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा, ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया है। पाथ डिफरेंस कितना आया था बताइए, तो ये देखिए ये रहा हमारे पास पाथ डिफरेंस, dy बाई डी तो होता ही था, लैम्डा बाई 2 और एडिशनल था, तो इस चीज को हम लोग लिख रहे हैं दिस इज dy बाई डी प्लस लैम्डा बाई 2, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू आ रही है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, दिस इज n लैम्डा। कैपिटल D क्या था, तो कैपिटल D था हमारे पास a प्लस b प्लस l और स्मॉल d क्या है, स्मॉल d है 2h। ये लीजिए, तो ये स्क्रीन के ऊपर वो सारे पोजीशंस हैं, वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पर कि एक डार्क पॉइंट बन रहा होगा या डिस्ट्रक्टिव नेचर का इंटरफेरेंस हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आइए एक सवाल करते हैं बेस्ड ऑन लॉयड्स मिरर। कीजिए, हाँ क्या करना है तो करना ये है कि लॉयड्स मिरर है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर की। लीजिए ये एक मिरर मैंने ड्रॉ कर दिया है और इस मिरर की लेंथ कितनी है, तो मिरर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इल्यूमिनेटेड विद अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम। यानी ये वैसा ही आप यहां कहीं पर अपना सोर्स S1 मान लीजिए, सोर्स S1 से आने वाली जो लाइट रेडिएशन लैम्डा की वैल्यू आपको बकायदा दे रखा है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये यहां पर आपके पास ऐसा एक नैरो स्लिट। ठीक है,
ओके, ये S1 है। और आपको आगे बताया जा रहा है कि फ्रॉम अ नैरो स्लिट 1 मिलीमीटर ये स्लिट विड्थ होगा इन अ प्लेन एंड 5 सेंटीमीटर प्लेन फ्रॉम द नियर एज। ठीक है, फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट एंड विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। लीजिए यहां कहीं पर मैं ये स्क्रीन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो ये सारे सेपरेशन समझ में आ रहे हैं, कौन से डिस्टेंसेस कहाँ के दिए हुए हैं। हाँ देखिए बताया क्या गया है, लॉयड्स मिरर की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लिख लिया, इज इल्यूमिनेटेड विथ अ मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसका लैम्डा 6000, लैम्डा 6 फ्रॉम अ नैरो 1 मिलीमीटर स्लिट इन इट्स प्लेन एंड 5 सेंटीमीटर प्लेन फ्रॉम इट्स नियर एज। तो मेरे ख्याल में शायद 5 सेंटीमीटर ये वाला डिस्टेंस बताया जा रहा है। ठीक है, और ये जो हाइट है दिस इज 1 मिलीमीटर, ये हाइट। ठीक है, फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑन दी स्क्रीन 120 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस स्लिट। तो यदि ये पूरा डिस्टेंस ही आपको बता ही दिया गया है, ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 120 सेंटीमीटर का है, ये पूरा। ठीक है, फ्रॉम दिस स्लिट एंड विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फाइंड द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो हमें फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो यदि आप ये डिस्टेंस लिखना चाहें तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, 110 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सोर्स S1 यहां पर है, तो ये दूसरा सोर्स S2 आप फिर से 1 मिलीमीटर नीचे ही इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास D की वैल्यू थी फॉर्मूले में, जिसको हम लोगों ने 2H लिखा था, ये हमारा H है, तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 2 मिलीमीटर। कैपिटल D जिसको हम लोगों ने A प्लस B प्लस L लिखा था, उस पूरे कैपिटल D की वैल्यू दे रखी है 120 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा बस आपसे फ्रिंज विड्थ यानी बीटा जा रहा है। तो बीटा इज लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो लैम्डा की वैल्यू है आपके पास 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 10। कैपिटल D हो गया आपके पास 120 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 2, और ये लीजिए स्मॉल d है हमारे पास 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3। बस यही करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, मिलीमीटर। 1.2 नहीं आएगा, 7.3 तो 3.6 आएगा ना। तो ये लीजिए 36, ये 3 और एक 4, 10 रेज टू दी पावर 4, ये ऊपर आया तो 10 रेज टू दी पावर माइनस 10 मतलब माइनस 12 था, और ये 10 रेज टू दी पावर प्लस 3 हो गया। तो 7, ये 36 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 5 मीटर। ये हमारे पास फ्रिंज विड्थ। ओके, ये आप चाहें तो इसी को ऐसा लिख लीजिए, दिस इज 0.36 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 मीटर, या 0.36 मिलीमीटर। ठीक है, 0.36 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा फ्रेनेल बाइप्रिज्म। ठीक है, देखिए भाई क्या होता है फ्रेनेल बाइप्रिज्म। पहले जरा मैं ये सेटअप ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है,
चलिए देखिए, ऐसा हमारे पास कुछ सेटअप है कि ये दो स्मॉल एंगल प्रिज्म है, पीछे हमारे पास एक स्क्रीन लगा हुआ है और ये हमारे पास एक स्लिट है और इस स्लिट से कुछ लाइट रेडिएशन एंटर कर रहे हैं जिसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू है लैम्डा। वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? लैम्डा। ठीक है, तो इस सोर्स से एक लाइट रेडिएशन यहां से चलकर कुछ ऐसा गया, इसी सोर्स से एक लाइट रेडिएशन यहां से चलकर प्रिज्म पर कुछ ऐसा गया। ठीक है, फिर ये यहां से चलकर लाइट रेडिएशन इधर सामने स्क्रीन पर, यहां से चलकर लाइट रेडिएशन सामने स्क्रीन पर। तो ये जो लाइट रेडिएशन सामने स्क्रीन पर आ रही है, आप इस लाइट रेडिएशन को एक बार के लिए मान सकते हैं कि ये जो लाइट रेडिएशन है ये इधर किसी पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट का नाम S1 निकाल देते हैं और ये वाली जो लाइट रेडिएशन है ये मान लीजिए कि इधर किसी दूसरे पॉइंट S2 से आ रही है। ओके, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये लाइट गई ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा गई है, तो दिस एंगल, ये वाला जो एंगल, यही हमारा डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन प्रिज्म है। भाई इसी को तो डेविएशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला याद है क्या? डेविएशन स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, μ-1 इंटू ए के बराबर होता है। यहां ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म का। ठीक है, चलिए इस डिस्टेंस का नाम हम लोग निकाल देते हैं x और इस डिस्टेंस का नाम निकाल देते हैं y। यदि ये डिस्टेंस x है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस भी x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बताइए? ये डिस्टेंस x टाइम्स ऑफ डेविएशन और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया? x टाइम्स ऑफ डेविएशन। तो इन दोनों सोर्सेस के बीच का मतलब S1 और S2 के बीच का सेपरेशन, जिसे हम लोग स्मॉल d बोलते हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि ये स्मॉल d की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ x इंटू डेविएशन के बराबर है। जहां डेविएशन की वैल्यू कितनी है तो इसको भी लिख लेते हैं, ये 2x इंटू μ-1 इंटू a के बराबर। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, अब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे ये सोर्स S1 है, तो S1 से ये एक लाइट रेडिएशन ऐसा और S2 से ये एक लाइट रेडिएशन ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ओके, ये वाली बात सही है? या यहां गलत करना, यहां ड्रॉ करना थोड़ा टेक्निकली गलत होगा, इसको देखिएगा। ये समझ गए यहां तक वाली बात? ये डिस्टेंस हम लोगों ने x ले लिया है, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने y ले लिया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसी S1 से ठीक है, ये ऐसा सा हम लोगों ने ड्रॉ कर, तो ये एंगल भी वही डेविएशन डेल्टा के बराबर होगा और ये वाला एंगल भी डेविएशन डेल्टा के बराबर होगा। ये डिस्टेंस हमारा y है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बताइए? ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है दिस इज y टाइम्स ऑफ डेविएशन और ये भी जो डिस्टेंस है ये भी y टाइम्स ऑफ डेविएशन के बराबर है। ठीक है, तो ये वो रीजन है जिस रीजन में आपको आपका इंटरफेरेंस पैटर्न यानी ब्राइट और डार्क पैटर्न दिखाई देगा, इस रीजन में, इस रीजन में। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम लोग क्या काम करते हैं कि ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन जैसे कैपिटल D लिखते हैं, उसकी वैल्यू तो है ही सही x प्लस वाई के बराबर। तो एक काम करते हैं कि हम लोग फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं। फ्रिंज विड्थ, इस फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा इज लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये लैम्डा ठीक है, कैपिटल D की जगह क्या लिख देंगे बताइए? x प्लस वाई, और ये स्मॉल d हम लोगों ने निकाल रखा है, स्मॉल d इज 2x टाइम्स ऑफ μ-1 इंटू a। तो ये यहां पर हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है। ओके, ये वैल्यू किसकी है? फ्रिंज विड्थ की। ओके ना? इसमें यदि आपसे ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने बनेंगे, तो बस ये समझ आ रहा है कि यही वो रीजन है, यही वो रीजन है जहां पे आपको ब्राइट या डार्क पैटर्न्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने हो गए? नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज, ये जो पूरा टोटल सेपरेशन है, ये टोटल सेपरेशन 2y डेल्टा
डिवाइडेड बाई बीटा। तो यानी कि ये 2y डेल्टा, डेल्टा यानी कि डेविएशन, और बीटा है लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बाई ये 2x म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर। ये डेविएशन भी हमारे पास वही है, डेविएशन की भी वैल्यू क्या है, तो डेविएशन इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे।